ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर के देश अब तेल के संकट से संघर्ष कर रहे हैं और तेल की कीमतें अब लगभग हर देश में बढ़ रही हैं। ये बात आपको खास तौर पर ध्यान से सुननी चाहिए कि देखिए तेल का जो संकट है वो कैसे पूरी दुनिया में फैल रहा है और दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, अलग अलग देश कैसे अपने कानूनों में बदलाव कर रहे हैं ताकि इस संकट से वो अपने देश को निकाल सके। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने दूसरी बार अपने यहां पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं और अब अमेरिका में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर है, जबकि युद्ध से पहले 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 74 रुपए थी। 74 रुपए से सीधे 100 रुपए आ गई है अमेरिका में। यूएई में, जहां की कहा जाता है कि तेल ही तेल है, पूरी इकोनॉमी तेल पर चलती है, यूएई में भी पेट्रोल की कीमत अब 2.5 दिरहम से बढ़ाकर लगभग 3.5 दिरहम प्रति लीटर कर दी गई है। यानी यूएई में पेट्रोल के दाम 66 रुपए से बढ़कर 87 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। अगर मैं उसे भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूं तो यूएई में डीजल के दाम भी 2 दिरहम प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। यानी डीजल लगभग 70 रुपए से बढ़कर 120 रुपए प्रति लीटर हो गया है यूएई में। यानी डीजल के दाम में 71% की वृद्धि कर दी गई है यूएई में। और ये ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, इनके यहां तो तेल ही तेल है, लेकिन उन्होंने अपने यहां भी महंगा कर दिया है तेल। अब थाईलैंड की तस्वीर देखिए। आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री अपनी पेट्रोल की गाड़ी के बजाय इलेक्ट्रिक कार से चल रहे हैं। उनके साथ कोई बड़ा काफिला आपको दिखाई नहीं दे रहा। थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है और सबसे पहला काम उन्होंने खुद किया जब वो खुद इलेक्ट्रिक कार से अब यात्रा कर रहे हैं। ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, देखिए अपने घर पहुंचे हैं इलेक्ट्रिक कार से। इनके आगे पीछे कोई इनका काफिला नहीं है लंबा चौड़ा, जैसा अक्सर प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों का, बड़े बड़े नेताओं का होता है। एक आम आदमी की तरह एक इलेक्ट्रिक कार से वो पहुंचे हैं। पूरी देश को, दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भाई मैं भी पेट्रोल डीजल बचा रहा हूं। पूरी दुनिया में थाईलैंड ऐसा पहला देश है जहां पूरी सरकार इस समय घर से काम कर रही है। सरकारी दफ्तर बंद हैं और वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है सरकारी दफ्तरों में, और जनता को भी घर से ही काम करने के लिए थाईलैंड की सरकार कह रही है। हवाई जहाज का किराया बढ़ने से थाईलैंड में अब पर्यटक बहुत कम हो गए हैं। इससे लगभग 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान थाईलैंड को हो सकता है, क्योंकि थाईलैंड अपने टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। बांग्लादेश में तेल की खपत कम करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। अब बांग्लादेश में ऑनलाइन क्लासेस और वर्क फ्रॉम होम की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा अब सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करने पर विचार चल रहा है। श्रीलंका में भी पेट्रोल और डीजल की कमी के बाद प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। वहां पहले से ही सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम हो रहा है। इजिप्ट में अब शाम की नमाज के बाद बाजारों को बंद कर दिया जाता है। इंडोनेशिया में सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। दुनिया भर के देश कच्चे तेल की कमी और फिर उसकी बढ़ती कीमत से परेशान हैं। लेकिन हमारे देश में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ईरान युद्ध के बाद दुनिया भर के देशों में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े, और ये बात कांग्रेस के नेता सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इस मुद्दे पर भी हमारे देश में राजनीति हो रही है। छोटे से लेकर बड़े सुपर पावर देशों तक में डीजल पेट्रोल के दाम कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 25% प्रतिशत बढ़े हैं, लेकिन भारत इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दे रहा है। कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार अफवाहें फैला रही है ताकि देश में डर का माहौल बने और लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हो, अव्यवस्था फैल जाए। उसे लेकर ये लोग दुष्प्रचार करें, ये इनकी मंशा है। हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियां हैं और उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, वो कोई भी मौका मुसीबत का, संकट का छोड़ते नहीं जिस पर वो राजनीति ना करें। अब आप सोचिए, पूरे दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दुनिया भर के जो देश हैं बड़े बड़े, उनकी सरकारों ने ये बात स्वीकार कर ली है कि हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कमी है, तेल की कमी है और हमें अपनी एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा।
और बहुत सारी जगहें ऐसी हो गई हैं जहां सरकार ने नए नियम बना दिए हैं